हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे शुद्ध और अशुद्ध पशु के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुरे के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और सापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खूर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खूर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख के और चोंचटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोटें नहीं होते वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर पक्षियों में से उनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, डकफोड़, कुर्र, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब कांग, शुतुरमुर्ग, तख, मांस, जलकुटुट और भांति भांति के सिकरे, हबसील, हडगील, उल्लू, राजहंस, धनशेष, गिद्ध, लंग, भांति भांति के बुगले, टिकडिहरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े चार पंखों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पंखों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फुदकने को टांगें होती हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति के टिड्डी, भांति भांति के पनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छुए जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोएं और सांझ तक अशुद्ध रहें। फिर जितने पशु चिरे खूर के होते हैं परंतु ना तो बिल्कुल फटे खूर और ना पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर,
टिकटिक, साड़ा और गिरगिटान सब रेंगने वालों में से ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो। वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो, उसमें पानी का छुआ हो, वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूहे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाल जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो तो वह शुद्ध ही रहे। परंतु जो कोई इन लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज अशुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला जाए और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए ना जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या चार पाँव के बल चलते हैं या अधिक पाँव वाले होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्ष और अभक्ष जीवधारियों में भेद किया जाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।